हेलो एवरीवन, देखिए बेसिक मैथ्स में सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की। देखो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यहाँ पर मतलब क्या है। देखो आपने पढ़ा भी होगा शायद पहले कभी, अगर नहीं भी पढ़ा तो देखो इसको हम ना इस फॉर्म में लिखते हैं। जैसे आपके पास कोई कहानी आ गई इस तरीके से 1 प्लस में एक्स की पावर n, तो हम ये n यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और ये आंसर हमारा आ जाता है 1 प्लस में एन एक्स करके, तो बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कि क्वेश्चन हो आपके पास, जैसे हम कहें कि 1 प्लस में 0.004 इस तरीके से हो, ठीक है, और इसकी पावर ऐसे 1/3 हो, ठीक, तो आप कैसे सोल्व करोगे इसको। 1/3 है तो आप ज़्यादा पता क्या करोगे, इनको ऐड कर दोगे 1.004 और इसकी पावर 1/3, बस यहीं पर अटक जाओगे अब। तो इस तरीके के अगर न्यूमेरिकल्स में इस तरीके की आपको कहानी आए तो आप कैसे सोल्व करोगे, यही है यहाँ पर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, अगर देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना 1 प्लस में एक्स, तो ये x हो गया, ठीक है, और ये n है, ये n हो गया आपका, ठीक है, पावर हो गई। तो आप कोई भी नंबर हो और उसकी कोई भी पावर हो, उसको आप कैसे सोल्व कर सकते हो, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से सोल्व कर सकते हो। अभी मैं बताऊंगा भी ये कि कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो कि ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कहां पर होगा, जहां पर इफ x जो होगा हमारा वेरी वेरी लेस देन होगा 1 से। x जो है ये वाला, ये लेस देन होना चाहिए 1 से। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास अगर आप यहाँ पर देखो तो ये क्या है, x है, क्या x हमारा लेस देन 1 है, हाँ है लेस देन 1। 0.004 तो बहुत छोटा है, ये जो x है हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, तो ये 0.004 जो है हमारा लेस देन 1 है। तो यहाँ पर मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूँ, क्या है कि ये पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये इस तरीके से चलेगी कहानी, 1 प्लस में फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा n 1/3 और ये मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 0.004, ठीक है, इस तरीके से 1 प्लस में nx, 1 प्लस में nx में लिख दिया ये मैंने। यहाँ पर n क्या है हमारा 1/3 है, तो ये कहानी इस तरीके से चलेगी। आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं अभी करके भी दिखा दूंगा आपको। अभी जस्ट ये समझो कहानी कि 1 प्लस में x की पावर n है, तो हम इसको 1 प्लस nx लिख सकते हैं कब, अगर ये x हमारा बहुत छोटा है 1 से। इसी तरीके से अगर हमारे पास कहानी आ जाए 1 प्लस में x पावर माइनस n हो, तो मैंने कहा ना ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो अब क्या लिखोगे यहाँ पर बताओ, प्लस में nx लिखोगे या माइनस में nx लिखोगे, माइनस में nx लिखोगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स हो और पावर n हो, तो पावर यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो 1 माइनस में nx आ जाएगा। अब अगर क्वेश्चन में ऐसे हो 1 माइनस में x हो और पावर भी माइनस n हो, मतलब माइनस में कोई नंबर हो, तो हमने यही बोला है ना आपको, ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस में क्या आ जाएगा nx आएगा हमारे पास। इस तरीके से फॉर्मेट में ये चलती है कहानी पूरी की पूरी, बात आ रही है समझ में। अब देखो जरा, जैसे कि ये मैंने कहा था आपको कि इस तरीके से हो, अब ये क्वेश्चन ना एक्चुअली में यहाँ इस तरीके से ना आके ना ये आपको ऐसा आएगा, ठीक है। तो आप इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, आपको दिख रहा है कि 1 प्लस में 0.004 की टर्म्स में मैं लिख सकता हूँ इसको, और यहाँ पर ये क्या है 1 से लेस है, तो यहाँ अप्रोक्सीमेशन लग सकता है बाइनोमियल का। तो 1 प्लस में nx हमने लगाया, अब तो ये सोल्व करना बहुत ही ईजी है, या नहीं है बताओ। देखो अब देखो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये 1 प्लस में 0.004 अपॉन में 3 आया। अब यहाँ पर ये जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, ये आया, और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अब एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आया, तो ये 3 प्लस में यहाँ पर ये 1 बचा, तो ये 0.004, तो ये बच गया आपके पास 3.004 अपॉन में 3। अब इसको आप देखो डिवाइड करोगे, अब डिवाइड आप कैसे कर सकते हो, देखो बहुत ही ईजी तरीका क्या है, आप इस पॉइंट को हटाओ, यहाँ पर देखो 3004 है ना, पॉइंट हटाया तो 1000 लगेगा, पॉइंट हटा दिया तो 1000 लगा, और नीचे क्या है 3 है, मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। देखो 3004 3 से डिवाइड करो, 3 1 3, फिर ये 0 जो नहीं जा रहा है तो ना जाने वाली 0 लगती है, ठीक है, फिर एक 0 उतारी, अभी भी ना जाने की 0 लगेगी, क्लियर, फिर ये 4 उतारा, अब चला जाएगा ये 3 1 3, फिर ये 1, फिर 0 हमने खुद से लिया तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, 3 3 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 3 9, तो ये आ रहा है हमारे पास। तो ये कितना आ गया देखो यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये 1001.33 और नीचे कितना है 1000। अब देखो ये 1000 हटेगा तो ये पॉइंट अगेन 3 पीछे शिफ्ट होगा, ये तो पता है सब कहानी, तो ये कितना आ जाएगा 1.00133, इस तरीके से आएगा। क्या इतनी कहानी समझ में आ रही है या नहीं बताओ, ठीक है। अब देखो ये जैसे हम कहें ना यहाँ पर, जैसे इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाल दिया इस तरीके से ये, ठीक है, तो आपको ये पता ही है कि 1.004 अगर हमने इस तरीके से लिखा 1/3, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.004
और यहाँ 3, ये क्यूब रूट होता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखो मैं ना इसका आंसर आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर, देखो आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। देखो यहाँ कैलकुलेटर में अगर हम करें इसको, कितना था ये, क्यूब रूट ऑफ किसका निकालना था, 1.004 का। तो ये देखो ज़रा, यही आ रहा है 1.00133 दिखाई दे रहा है, बताओ ये यहाँ पर देखो ध्यान से, अब दिख रहा है 1.00133, ठीक है। क्यूब रूट है 1.004 का। तो कितना इजी है निकालना या नहीं, बताओ। सिंपल सी कहानी है या नहीं है, बताओ। ये चीज़ समझ में आ रही है ना, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ यहाँ पर, ये समझ में आया, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में आपके पास कई बार ऐसे कैलकुलेशन में आ जाए कि 0.98 का रूट है, अब इसका रूट निकालना है, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा निकालना, ठीक है। तो ईजी क्या है, ईजी तरीका क्या है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन मैं इसमें लगा सकता हूँ। कैसे, देखो ज़रा, मुझे ये पता चल गया 0.98 का ये पावर कितनी है, 1/2 है। n तो पता चल गया मुझे इसमें, लेकिन अभी इस फॉर्मेट में चाहिए मुझे 1 प्लस या माइनस वाला, ठीक है। तो मुझे यहाँ साफ पता चल रहा है कि 0.98 कब आ सकता है मेरे पास, अगर मैं इसमें क्या करूँ, 1 में से ना माइनस करूँ अगर मैं 0.02, देख लो करके, यहाँ पर देखो करके देख सकते हो आप, देखो ये 1.00 में से क्या माइनस करना है, 0.02, ठीक है। तो देखो ज़रा, यहाँ 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा 9 और ये 0। कई बच्चे कहते हैं ये 0.02 तो आपको पता चल गया ना, तो आप माइनस करके दिखा रहे हो, हमें पता ही ना चले तो क्या करें। देखो अगर ना पता चले, ये तो हमें पता चल रहा है 1 से ये छोटा है, तो 1 में से कुछ क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ 1 में से इसको माइनस कर लूँ, 0.98 माइनस करूँ, 10 में से 8 गया 2 और इधर बचा 9, 9 में से गया 0, तो मुझे ये पता चला ना, इसमें से ये माइनस करके इतना बच रहा है, तो अगर इसमें से ये माइनस करूँगा तो ये बचेगा ना, ऐसे सोच सकते हो। तो ये आ गया 1.002, ठीक है। तो यहाँ से हमें इतना पता चल रहा है, ये x है हमारा, x कितना है 0.02 विच इज़ वेरी लेस देन 1, और n कितना है हमारा 1/2 है। तो यहाँ पर कहानी देखो कौन से फॉर्मेट वाली लगेगी, ये हमारे किस फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पर ऊपर वाले में देखो ज़रा, यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर n, ठीक है ना। तो 1 माइनस एक्स की पावर n, यहाँ हम लिखेंगे क्या, यूजिंग बाइनोमियल, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स की पावर n क्या होता है हमारे पास, 1 माइनस में n x, ये आ जाएगा, ठीक है। तो देख लो अब यहाँ पर 1 माइनस n कितना है 1/2 है, और x कितना है यहाँ पर 0.02 है, ठीक है। तो इसको अगर आपने करना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 0.01 आ जाएगा, 2 1 2 में, ठीक है, और माइनस कर सकते हो। नहीं तो अगर ये चीज़ नहीं समझ में आती है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो इसको 1 माइनस में 1/2 है ना, और ये 0.02 है ना, तो 0.02 का ना पॉइंट हटाओगे अगर आप यहाँ से, तो नीचे 100 लग जाएगा, ये 2 से 2 कट गया। 1/100 को तो पता है ना आप क्या लिख सकते हो, 1/100 को मैं लिख सकता हूँ ना 0.01, कैसे, यहाँ 1 के इधर पॉइंट होता है, जब कहीं नहीं होता तो ये लास्ट में होता है, तो ये 100 जब हटेगा तो इधर 2 शिफ्ट होगा, तो एक तो ये है ही है, और एक 0 और लगाऊंगा, 0.01 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो 0.01 आ गया इसी तरीके से, ठीक है। तो 1 माइनस में 0.01, अब 1 में से तो आप माइनस कर ही सकते हो 0.01 या नहीं, बहुत इजी है। देखो कैसे, 1.00 में से 0.01 माइनस करो, तो देखो 10 में से 1 गया कितना होगा, बताओ जल्दी से, 9, ठीक है। और यहाँ 9 ही है, और ये 0, तो 0.99 हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है। अब देखो सोचने में ऐसे आप सोचोगे क्या कि 0.98 का रूट है और वो 0.99 आ रहा है, मतलब सोच भी नहीं सकते ना कि ये होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन यही है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, तो ये देखो ज़रा, मैं अगर आपको कैलकुलेटर से भी दिखा दूँ, ये देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर रूट में मुझे करना है 0 पॉइंट कितना था 98, तो देखो 0.989 ऐसे चल रहा है ना। अब इसको अप्रोक्स जैसे हमें पता है कि 2 नंबर तक करो, 0.989 है ना, तो ये 9 क्या हो जाएगा, 5 से बड़ा है, तो पिछली एक वैल्यू इंक्रीज होती है, तो 0.99, मतलब क्या अप्रोक्सीमेट तो आ ही रहा है ना इतना, समझ रहे हो, जितना हमारा है 0.99, ये भी कितना है 0.989, ऐसे सो ऑन, ठीक है। लेकिन हमारा देखो वही है, क्लियर है। तो मतलब क्या कुछ अलग तो नहीं आ रहा ना, ऐसा तो नहीं आ रहा कईयों के मन में आता है रूट में है तो 0.98 है तो 0.3 कुछ आएगा, ऐसा नहीं है, देख लो आपके सामने। तो ये कैलकुलेशन जो होती है ना इस तरीके की, तो ये देखो बाइनोमियल ने कितनी ईजी कर दी या नहीं कर दी,
समझ रहे हो? तो देख लो कितना बेनिफिट है इसका। तो बेसिक मैथ इसीलिए करवाया जा रहा है आपको कि आगे आपके फिजिक्स में कैलकुलेशंस हैं, डेरिवेशंस हैं, उनमें इनका बड़ा यूज़ है बेसिक मैथ्स का, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा बाइनोमियल का डेरिवेशन में भी कैसे यूज़ होता है। अभी के लिए इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो इसका और भी कैसे हम यूज़ देखते हैं। जैसे आपको पता है √4 है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि √4 का आंसर हमें पता है जी कितना होता है, 2 होता है। √9 का आंसर कितना होता है जी, हमें पता है 3 होता है। लेकिन क्या 0.9 का आंसर आपको पता है? कहीं कहेंगे 0.3 होता है, 0.3 थोड़ी होगा। देखो अगर आप इसका आंसर कितना कह रहे हो, 0.3 कह रहे हो, तो उसका स्क्वायर करके क्या आना चाहिए हमारा, फिर 0.9 आना चाहिए। देख लो कितना आ रहा है, इधर से करोगे तो 0.09 आ रहा है। क्योंकि अगर देखो 3 का स्क्वायर करता हूँ मैं तो क्या आता है, 9 आता है अंदर वाला। तो यहाँ तो 0.9 नहीं आ रहा अगर इसका स्क्वायर कहूँ। ये तो पता है ना आपको, स्क्वायर रूट होता है जिस चीज़ का, उसका जो आंसर है, तो उसका स्क्वायर करके तो यही आएगा ना, या नहीं आएगा बताओ? इसका स्क्वायर करके तो यही आएगा ना अंदर वाला। रूट में 4 है, 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो ऐसी मैं ये बात बोल रहा हूँ, 0.9 है तो कहीं कहते हैं 0.3 होगा। 0.3 का तो देख लो 0.09 होना चाहिए था। 0.09 का अगर मैं रूट कहूँ ना आपको, 0.09 का रूट कहूँ तो वो 0.3 होगा, ये तो सही है बात। लेकिन 0.9 का रूट क्या होगा, ठीक है ना बात। तो अभी इसको देखेंगे हम यहाँ पर भी, ठीक है। जैसे कि 0.98 का रूट था, आपने देख ही लिया कि कैसे आया था, ठीक है। तो इसका भी हम निकाल के देख लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि कुछ और नंबर्स हों आपके पास, जैसे मैं कहूँ फॉर एग्जांपल, जैसे हम लें इसमें, जैसे मान लो 10 है, 10 का रूट क्या होगा, 8 का रूट क्या होगा प्रॉपर, ठीक है। 8 का तो ईजी है वैसे आपके लिए निकालना, 2√2 की वैल्यू आपको सभी को पता ही है, मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन फिर भी ठीक है, मैं जस्ट आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे मान लो एक और हो 4.03, इस तरीके की वैल्यूज हम किस तरीके से निकाल लेंगे। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है, बताओ? ये चीज़ें क्लियर हैं? तो देखो यहाँ पर जैसे हमने 0.98 के लिए किया था, 0.9 के लिए आप भी करो साथ साथ। देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हो 0.9 का क्या निकालना है आपको, स्क्वायर रूट, या इस तरीके से 1/2 है। तो आप अगर वैसे मेथड से करोगे जैसे कि आपने किए हुए हैं, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड वगैरह, ठीक है। लेकिन सबसे इजी वे में क्या है, अब यहाँ तो 1/2 है, 1/3 भी हो सकती है वैल्यू, 1/4 भी हो सकती है, ठीक है। तो इजी वे क्या है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ही है उसको करने का। तो देखो हमें ये पता चल गया 0.9 है, ठीक है। अब इसको फॉर्मेट में 1 प्लस माइनस में इस तरीके से बनाना है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करें, अगर 1 में से कुछ माइनस करें तो 0.9 आ सकता है। तो हम 1 में से अगर 0.1 माइनस करें तो 0.9 आएगा। ये फॉर्मेट में बन गया, ठीक है ना। इसी को ही लिख लिया हमें, 1 में से 0.1 माइनस करो तो 0.9 ही तो आएगा, या नहीं? करके देख लो यहाँ पर 1 में से 0.1 माइनस करो, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ क्या बच गया 0.9। कईयों को नहीं समझ में आता तो ऐसे कर लिया करो, 1.0 इसमें से 0.9 माइनस करेंगे तो 10 में से 9 गया कितना 1, और यहाँ 0, तो 0.1। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर कि इसमें से ये माइनस करने के बाद ये आ रहा है, तो इसमें से जब ये माइनस करोगे तो यही तो आएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हो कि 0.1 ही माइनस होगा 1 में से, ठीक है। तो इस तरीके से कर लिया आपने। अब हमें पता है ये कौन सा फॉर्मेट है, 1 माइनस एक्स की पावर n, विच इज़ वी नो क्या होता है 1 माइनस में n(x). यहाँ पर हमें साफ पता चल रहा है x लेस देन 1 है, तो ऑब्वियस बात है बाइनोमियल लग जाएगी यहाँ पर। तो देखो जरा यहाँ पर 1 माइनस में n की वैल्यू कितनी है 1/2, और ये कितना है 0.1 है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? इसी तरीके से करेंगे, ठीक। तो ये हो गया यहाँ पर। और 1 माइनस में हम यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं, 1/2 को मैं 0.5 लिख सकता हूँ, 0.5, और ये 0.1 है, ठीक है। तो ये इजी हो गया यहाँ पर। इस तरीके से अगर हमने कर दिया 1/2, तो पता ही है हमें 0.5 होता है, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर 0.5 को जब आप 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 5 बचा, ऐसे समझो। अभी पॉइंट मैंने मान लो नहीं लगाया, तो हम देखो पॉइंट कैसे देखते हैं, यहाँ इधर भी एक छोड़ के पॉइंट है, इधर भी एक छोड़ के पॉइंट है, तो 2 छोड़ के पॉइंट हो गया। तो एक तो ये नंबर है ही, एक 0 लगाएंगे और ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम किस तरीके से लिखेंगे, 1 माइनस में 0.05, अब 1 में से ये माइनस कर दो, 1.00 लगाऊंगा, 0.05 माइनस करूंगा, तो 10 में से 5 गया कितना होगा 5, यहाँ कितना बचा 9, और यहाँ ये 0, तो 0.95 आपके पास इसका आंसर आ गया। देख लो अब 0.9 का आंसर क्या है, 0.95 है। समझ रहे हो कहानी को, ठीक है। अब ये चीज़ अगर आप कैलकुलेटर से भी चेक करना चाहते हो, कैलकुलेटर से भी चेक कर लो। ये देखो दिखा देते हैं आपको कैलकुलेटर से भी, क्या है हमारे पास, रूट में कितना था 0.9, देखो 0.948 ऐसे साउंड चल रहा है, तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.95 आ रही है हमारे पास,
क्लियर है इतनी बात या नहीं? दिख रहा है? ये देखो ध्यान से, ये वैल्यू है 0.948, रूट में जब हमने 0.9 को किया तो हमारी वही तो वैल्यू आ रही है। तो ये देख रहे हो न्यूमेरिकल्स में आपके पास जब कैलकुलेशन वगैरह आप करोगे, ठीक है ना, तो उसमें ये बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करोगे। इस तरह कहीं पर फंस जाओ आप। क्लियर है इतनी बात या नहीं है बताओ? ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा ये तो चलो पॉइंटों वाले थे तो हमने 1 - 1 प्लस करके इस तरीके से कर लिए हैं, ठीक है। अब जैसे ये रूट 10 है या ये रूट में 4.03 है, इसको हम कैसे करेंगे? यहाँ तो 1 आएगा ही नहीं, क्योंकि कईयों के मन में ये आ रहा होगा ना कि जैसे रूट में 4.03 है, ठीक है, तो मतलब 4.03 का 1/2 हो गया, तो इसको तो मैं तोड़ूंगा तो 1 प्लस में 0.03 बनेगा, तो यहाँ तो 1 की फॉर्मेट में बना ही नहीं है 1 प्लस में, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन लूँगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब वो कॉमन वाली कहानी देखते हैं कि किस तरीके से हम लेते हैं। तो उसके लिए ना पहले आपको ये बताता हूँ कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ना डेरिवेशंस में किस तरीके से यूज़ होती है, ठीक है, डेरिवेशन में किस तरीके से यूज़ होती है, तो वहाँ पर मैं आपको बता भी दूंगा कि कॉमन कैसे लेते हैं। तो कॉमन लेना आ गया तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये वाले कॉमन लेने वाले ही हैं ये, ठीक है। तो पहले वो समझते हैं, फिर ये भी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन है ना जो, ठीक है, ये होमवर्क है आपका, इसको खुद से करना, ठीक है, और ऑप्शन कमेंट में बता देना कि क्या आंसर आया आपका, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जरा डेरिवेशंस किस तरीके से बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करेंगे डेरिवेशंस में उनके रिजल्ट्स को लाने के लिए, ठीक है। तो चलो चलते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पर देखो जरा, ये एक मैंने रिजल्ट लिखा है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास एक्सेलरेशन। इसको ये नहीं सोचना आपने आया कहाँ से, बस समझ लो कि ये एक इस तरीके का आएगा कि ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा ना आपका उसमें। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, उसके लिए ये रिजल्ट आया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर ये g तो आपको पता ही है क्या होता है, बताओ जी, व्हाट इज g? क्या होता है हमारे पास g? यूनिवर्सल कांस्टेंट या फिर हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं, और m क्या होता है, मास ऑफ अर्थ होता है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है ना, वो आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है उसका, Gm/r², यानी कि वो रेडियस ऑफ अर्थ वाला स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा ये ड्राइव हो गया इस तरीके से, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, जैसे जैसे आप अर्थ से सरफेस से ऊपर ऊपर जाओगे ना, और तो ग्रेविटी क्या होती है, कम होती जाती है, ये भी याद रखना। आगे आएगा वैसे ये सब कुछ, लेकिन यहाँ पर समझो कि जैसे हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोचो रेडियस ऑफ जो अर्थ होती है वो होती है 6400 किलोमीटर होती है, ठीक है, और ये फिक्स ही है, ठीक है। हाइट वेरी कर सकती है, जैसे मैं कहूँ कि 32 किलोमीटर से लेकर ये वेरी करती है हमारी कितनी, 320 किलोमीटर तक मान लो ऐसे, ठीक है, बस इतनी ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है इसके कंपैरिजन में ये तो बहुत लेस वैल्यू है, ठीक है। चलो अभी हम इसकी बात नहीं करते, अभी इतनी बात समझो, ये तो फिक्स ही हो गया, इसमें से कोई एक और वैल्यू होगी, वो ऐड करके इसका स्क्वायर करोगे फिर इसके साथ डिवाइड करोगे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, है ना। अगर न्यूमेरिकल कोई आ गया उसको सोल्व अगर इस फॉर्मूले से करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो ईजी करने के लिए क्या है, ईजी करने के लिए क्या है, देखो हमारे पास कि अगर हम यहाँ पर ये फॉर्मूला बनाएं, ये g आ जाए, यहाँ पर g की वैल्यू तो हमें पता ही है 9.8 होती है, ठीक है। तो देखो जरा कैसे करेंगे हम, यहाँ पर हमें पता है कि अगर मैं ये re बाहर ले लूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये g बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान क्या देना, अब मैं कॉमन वाली आपको बात बता रहा हूँ कि कैसे हम कॉमन लेते हैं किसी में। देखो जब जैसे कि मुझे यहाँ पर ये कॉमन लेना है, ठीक है, ये मैं अगर बाहर लूँगा तो ये इसकी पावर के साथ बाहर आएगा, देखो कैसे, re का स्क्वायर ऐसे बाहर आ गया ये, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर 2 थी तो 2 में बाहर आ गया, ठीक है। और जो आपने बाहर लिया है वही डिवाइड भी होगा, यहाँ पर देखो re नीचे इसके डिवाइड होगा re, और यहाँ पर भी क्या होगा, डिवाइड होगा re, और पावर है ही। बात समझ रहे हो कैसे किया है ये, बताओ, ठीक है, क्लियर हो रही है कहानी या नहीं। जैसे कि जो आपने क्वेश्चन लिया था 4.03 के लिए की पावर 1/2, तो इसमें जैसे हमने कहा कि इसको ऐसे बना लिया हमने 4 प्लस में 0.03 की पावर 1/2। अब देखो जैसे मैंने आपको कहा कॉमन लेना है, तो जो कॉमन अब यहाँ पर 1 चाहिए ना मेरे को, तो मेरे को 4 बाहर लेना है, लेकिन पावर में आएगा ये, ठीक है ना, जो इसकी पावर है, तो 4 की पावर 1/2 बाहर आ गया। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, अगर मैंने ये बाहर कॉमन लिया, ठीक है, तो देखो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये कॉमन लिया हमने यही नंबर, तो इसी से ही इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये बाहर गया है। और यहाँ पर भी 0.03 है, इसके नीचे भी ये 4 लिखना पड़ेगा। ये है कॉमन लेने का तरीका, समझ रहे हो। तो जैसे 4 की पावर 1/2 यानी कि रूट में 4, इसका 2 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारे पास 1 हो गया, और ये प्लस में 0.03 डिवाइड बाय 4। आ रही है बात समझ में या नहीं, ठीक है। और ये पावर कितनी है इसके 1/2 है, इस तरीके से। तो ये
हमारे पास अगर यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो भी नंबर आएगा ये 1 से लेस ही होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसमें देख लो न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो नंबर डिवाइड करके छोटा ही आएगा। और क्लियर है बात। तो यहाँ से मुझे इतनी कहानी समझ में आ रही है ये क्या, कि 1 प्लस में x की पावर n की फॉर्मेट में ये बन गया, तो मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ या नहीं कर सकता 1 प्लस में x की पावर n में, तो ईजी हो गया सोल्व करना, लेकिन कॉमन लेना आना चाहिए। तो देखो जरा, जैसे अब यहाँ पर ही आते हैं, हम अभी कर लेंगे इसको भी, पहले यहाँ पर समझ लो, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ पता चल गई, देखो gm अपॉन में आर ई का स्क्वायर, यहाँ पर आर ई 1 हो गया, प्लस में h अपॉन में आर ई और इसकी पावर 2, ठीक है। अब देखो ये टर्म मैंने कहा आपको g होता है, ठीक है, तो ये हो गया g और नीचे बचा 1 प्लस में h अपॉन में आर ई, ठीक है। अब यहाँ पर भी कहानी क्या है, देखो जरा, ये चीज़ समझ में आई। अब यहाँ पर मुझे ये चीज़ पता चल रही है कि ये 1 प्लस में x की पावर n की फॉर्म में आ गया। अब ये 1 से लेस ही होगा, तो मैं यहाँ पर बाइनोमियल लगा सकता हूँ। क्यों होगा, देखो h की वैल्यू कितनी है, मान लो 32 किलोमीटर होगी, और रेडियस ऑफ अर्थ तो फिक्स है ना 6400 किलोमीटर, तो ये ऑब्वियस ही बात है, ये छोटा है नंबर और ये क्या है, बड़ा है नंबर। तो जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू तो छोटी ही आएगी, 1 से हमेशा छोटी आएगी। अगर न्यूमिनेटर हमारा छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो डिवाइड करके वैल्यू 1 से हमेशा कम आएगी। जैसे इसका एग्जांपल एक इजी सा मैं ये वाला ले लूँ, ये जैसे मान लो 5/8 है, ठीक है, इसको डिवाइड करना है, तो ऑब्वियस बात है मैं बोल रहा हूँ कि ये 1 से कम आएगा क्योंकि इसका न्यूमिनेटर छोटा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे ये 5 हो गया, ये 8 है, ठीक है। अभी देखो ज़रा, ये नहीं जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, तो उसकी यहाँ पर 0 लग गई। क्लियर। अब देखो ज़रा किस पे जाएगा ये, 8 6 ज़ा 48, फिर 2 0, 8 2 ज़ा 16, मतलब क्या 0.62 इस तरीके से आ रहा है, तो ये 1 से लेस ही है। तो हमेशा ये चीज़ होती है डिवीजन में, अगर न्यूमिनेटर हमारा छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से कम आएगी। तो यहाँ पर हमें साफ पता चल रहा है h अपॉन में आर ई जो होगा लेस देन 1 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो h है हमारा वो बहुत छोटा है आर ई से, तो h/r/e लेस देन 1 ही होगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम बाइनोमियल लगाएंगे, लेकिन बाइनोमियल हमेशा कब यूज़ होती है, न्यूमिनेटर में। तो ये अभी डिनोमिनेटर में है ये पूरी वैल्यू, तो इसको मैं न्यूमिनेटर में लेके जाऊँ पहले, तो देखो वो कैसे लेके जाऊँगा, g 1 प्लस में h अपॉन में आर ई की पावर, नीचे तो 2 थी, जब ये पूरी टर्म ऊपर जाएगी तो पावर माइनस में हो जाएगी, तो ये माइनस का 2 आ गया। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है ये कैसा बन रहा है, 1 प्लस में x की पावर माइनस n, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स, इस फॉर्मेट में बनेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, g1 ये मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर 1 माइनस एन, क्योंकि यहाँ पर ये n है और ये x है, ठीक है, तो ये n यहाँ आ गया -2 और h अपॉन में आर ई। क्लियर। तो ये कहानी आ गई अब हमारे पास। तो मैं अब इसमें वैल्यूज पुट करूँगा तो ईजिली सोल्व कर पाऊंगा। h की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आर ई की वैल्यू पुट करेंगे, जो भी डिवीजन करके होगा 1 में से माइनस करके, और g की वैल्यू हमें पता ही है अप्रॉक्सीमेट 10 ले लेते हैं, नहीं तो 9.8, और हम ईजिली उसको सोल्व कर सकते हैं। अब अगर मान लो ये इस तरीके से ही होता है, यहाँ पर 1 + h/r/e का स्क्वायर ऐसे ही पड़ा होता, तो फिर तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसको सोल्व करना, या नहीं, पहले यहाँ पॉइंटों में करते, फिर 1 प्लस करते, फिर उसका स्क्वायर करते, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती। तो देखो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स के लिए जो हमारा रिजल्ट हुआ ना, वो कितना ईजी आ गया, बाइनोमियल का यूज़ कर लिया हमने डेरिवेशन में। तो ये चीज़ समझ में आई कि किस तरीके से हम ये कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। तो मैंने यहाँ पर ये आपको बताने की कोशिश करी कि डेरिवेशंस में भी कैसे हम रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं ईजी फॉर्म में बाइनोमियल से, ताकि आप कैलकुलेशन ईजी कर सको जब न्यूमेरिकल आए उसके ऊपर। समझ रहे हो। अब जैसे ये था हमारे पास, कहानी ये थी, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया ये कैसे हमने कॉमन लिया था और किस तरीके से हमने ये किया। तो ये 1 प्लस में हमारे पास x की पावर n की फॉर्म में आ गई, और ये नंबर क्या है हमारा, लेस ही है 1 से, तो हम यहाँ पर बाइनोमियल लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर हम किस तरीके से यूज़ इसको करें। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो मल्टीप्लाई करें, देखो 2 यहाँ पर ये 1 प्लस में n आगे आएगा 1/2 इंटू में 0.03/4, इस तरीके से आ गया। तो ये 2 1 प्लस में ये टर्म चल रही है वैसे तो नॉर्मली, ठीक है ना, तो ये 0.03 एंड 4 2 ज़ा 8, इस तरीके से चला। तो एलसीएम ले लो 8, तो ये 8 प्लस में 0.03 आ गया यहाँ पर, और ये 2 है ही है, और 2 इंटू में आ गया 8.03 डिवाइड बाई 8। तो इसको ईजी सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर कि 2 इंटू में 8.03 है ना, तो पॉइंट हटा दिया, 100 लगा दिया। अब ईजिली पहले इसको क्या कर लो, आप सोल्व कर लो। देखो मैं कैसे कर सकता हूँ इसको सोल्व, देखो
यहाँ पर इसको कर लें पहले, चलो 2 4 ज़ा 8। अब 803 को ना 4 से डिवाइड कर, देखो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो देखो 4 2 ज़ा 8, ये 0 आया, ठीक है। तो अभी नहीं जा रहा है ये यहाँ, क्योंकि 8 में से 8 गया 0, फिर यहाँ से एक हमने ये नीचे लिया, ठीक है। अभी नहीं जा रहा है तो ना जाने वाली 0 लगाते हैं, फिर हम यहाँ 3 लगाएंगे, ठीक है। अभी भी नहीं जा रहा, फिर एक और 0 लगेगी। इस तरीके से डिवीजन होती है, पता ही होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो अब ना जाने की हमने 0 लगा दी, अब एक एक्स्ट्रा 0 लेंगे, उसके नाम का यहाँ लगेगा पॉइंट। अब करो 4 7 ज़ा 28, अब कितना बचा 2 और फिर 0 4 5 ज़ा 20, तो ये कितना आ गया हमारे पास 200.75 आ रहा है, ठीक है। और डिवाइड में कितना था 100 था। अभी ऑब्वियस बात है 100 हम हटाएंगे तो ये पॉइंट 2 इधर शिफ्ट होगा तो 2.0075 आ गया ये हमारे पास। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया इस तरीके से हमारे पास इसका, क्लियर। अब यहाँ पर जैसे हमने 4 को लिख दिया 4 प्लस में 0.03, ठीक है, इस तरीके से कर दिया। अब जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन है, जैसे मान लो आपके पास 10 का रूट करना था, है ना, तो 10 का रूट यानी कि 10 की पावर 1/2। अब देखो यहाँ पर भी हमें, जैसे हमने यहाँ पर तो देखते ही लिख दिया था 4 प्लस में 0.03, चलो इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। लेकिन ये लिखने का तरीका क्या है, हमें यहाँ पर ऐसा नंबर लेना होता है जिसका हमें पावर नोन हो। जैसे 4 की पावर 1/2 यानी कि रूट में 4 क्या है हमारे पास 2, हमें पता है। ऐसे यहाँ पर भी हम क्या नंबर लिखें, तो हम अगर इसको ऐसे ब्रेक करें ना 9 प्लस में 1, ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसा नंबर लिया जिसको हमें बाहर लेना है, उसकी हमें पावर का पता हो। तो 9 की पावर 1/2 यानी कि रूट 9 का मुझे पता है कि 3 होता है, तो 9 + 1 ऐसे लगा दिया हमने यहाँ पर, और ये पावर 1/2 चल रही है। अब हमें पता है किस तरीके से हम कॉमन लेते हैं, जो 9 हम कॉमन लेंगे उसके पावर भी बाहर आएगी, 1/2 बाहर आ गया, और जो चीज़ हम बाहर ले रहे हैं उसको हमें यहाँ डिवाइड में भी लिखना है इस तरीके से, ठीक है, तभी वो बाहर गया, इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। और यहाँ पावर 1/2, ठीक है, क्लियर हो रही है बात। तो ये तो 9 और 9 कितना हो गया 1 हो गया, यहाँ से कटेगा तो 1 प्लस में 1/9, और इसकी पावर कितनी चल रही है ये 1/2, और यहाँ पर 9 की पावर 1/2 इज़ 3, समझ रहे हो। तो ये जरूरी है, जैसे हम यहाँ पर कई बार सोचे ना 8 + 2 क्यों नहीं लिख दिया, अब 8 का नॉन थोड़ी है हमारे पास, या नहीं। अब यहाँ लिखोगे आप 4 प्लस में क्या हम लिख सकते हैं 6, हमें 10 के आसपास ही कोई नंबर ऐसा चाहिए जो हम ब्रेक करके लिख रहे हैं यहाँ पर, उसके आसपास वाला नंबर जो कि हमारे पास उसकी पावर नॉन हो। तो 4 तो बहुत दूर हो गया नंबर, 9 है 10 के पास, क्लियर है इतनी बात। इस तरीके से आपने सोचनी है कहानी, ठीक है। कई बच्चे इसमें ऐसे भी सोचेंगे कि क्या इसमें 16 - 6 कर सकते थे क्या। अब देखो ना 16 तो बहुत दूर हो गया 10 के पास 9 है, तो हम 9 + 1 लिखना ज़्यादा पसंद करेंगे, ना कि 16 - 6 लिखना पसंद करेंगे। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, आ रही हैं चीज़ें, क्लियर हो रही हैं। तो अब देखो ज़रा, अब ये चीज़ हमें अगर यहाँ पर समझ में आ गई तो हम क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये 1/9 है, न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये वैल्यू 1 से कम ही होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें पता चल गई, तो हम यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 1 प्लस में ये टर्म क्या है 1 प्लस में x, और पावर क्या है n, तो हमें पता है 1 प्लस में क्या होती है nx, तो उसी फॉर्म में लिखेंगे। 3 तो साथ में चल ही रहा है ये, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस में n कितना है 1/2, और x कितना है 1/9 है, सिंपल हो गया। तो 3 1 प्लस में 1/18, ठीक है, 18 LCM, तो 18 प्लस में 1 और ये 3 6 18, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 19 अपॉन में कितना आ रहा है जी 6 आ रहा है, ठीक है। तो 19 अपॉन में ये 6 आ गया। इसको आप सॉल्व करोगे ना 19/6 डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 3.166। किसी को नहीं पता अगर डिवीजन का तो मैं यहाँ पर बता दूँ आपको एक बार, देखो 19 है, वैसे तो ये सिखाने वाली बातें हैं नहीं, लेकिन फिर भी 6 3 18, मैं चाहता नहीं आपका कि इस छोटी छोटी चीज़ों की वजह से कोई नुकसान हो। तो देखो ज़रा 1 आया ये, फिर 0 लगा तो यहाँ पॉइंट आएगा 3 6 1 6, फिर 4 0 6 किस पे जाएगा ये हमारे पास 6 6 36, फिर 4 फिर 6 6 36, ऑन चलता रहेगा। तो हमने ये चीज़ लिख दी यहाँ पर, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास आएगा 3.166, क्लियर है। इसी तरीके से जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूँ 8 का, ठीक है, √8। तो देखो √8 की कहानी समझते हैं यहाँ। देखो जी, जैसे हमारे पास √8 आए तो 8 की पावर 1/2 होता है, ठीक है। अब इसको हम कैसे, वैसे तो नॉर्मली सिंपल सॉल्व हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको एक तरीका यहाँ पर ये समझाने का कि ब्रेक कैसे करते हैं। तो जैसे 8 है ना, अब यहाँ पर 8 को हम किस तरीके से लिखें, तो किस तरीके से हम ब्रेक करें इसको,
देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9 माइनस में 1, 1/2। मैंने क्यों इस तरीके से लिखा, क्योंकि मेरे को जो नंबर यहाँ पर चाहिए वो 8 के पास वाला चाहिए, और ऐसा नंबर चाहिए जिसकी पावर हमें नोन हो, ठीक है ना, मतलब हमें पता हो, नॉन होनी चाहिए पावर। जैसे 9 की पावर 1/2 यानी कि √9 = 3 हमें पता है। और इसको हम कैसे लिख देते हैं, अब अगर कई बच्चे सोचते हैं कि 4 का भी हमें तो पता है, 4 + 4 लिख देते हैं, लेकिन वो दूर हो गया ना। 8 के पास नंबर देखो ना, 9 ज़्यादा पास में है उसके, और उसकी पावर हमें पता है, तो हम 9 - 1 लिखेंगे, ना कि 4 + 4 लिखेंगे। क्लियर है इतनी बात। अब देखो इसको भी हम कैसे कर सकते हैं, पावर में ही आएगा बाहर, 9 की पावर 1/2, अंदर 9 और ये 9 डिवाइड में जाएगा, और -1/9। समझ रहे हो, इस तरीके से होता है ये। क्लियर है। अब ये 1 आएगा, कई बच्चे सोचते हैं यहाँ तो 9 ये बाहर चला गया तो ये 1, ये इस तरीके से आया है बाहर, पावर में चला गया 1/2 बाहर, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, इसके नीचे भी 9 लगाएंगे, इसके नीचे भी 9 लगाएंगे। यही कहानी आपको याद होनी चाहिए जब हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। और यहाँ तो 1/2 है ही, 9 की पावर 1/2 = 3। यहाँ क्या बचा 1 माइनस में 1/9, और ये 1/2, तो इसमें 1 माइनस x की पावर n, 1 माइनस nx बन जाएगा। 1 माइनस x की पावर n वाली कहानी बाइनोमियल की पड़ेगी, क्योंकि 1/9 भी 0 से लेस ही होता है, सॉरी 1 से लेस ही होता है, ठीक है। डिवाइड करके देख लेना आप, करने की जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो 1 से वैल्यू लेस ही आएगी डिवीजन करके। तो यहाँ पर देखो जरा, ये 1 माइनस में nx बनेगा, तो देखो 1 माइनस nx कैसे बनेगा। अब ये 3 चल रहा है, 1 माइनस n कितना है 1/2, और x कितना है 1/9, ठीक है। तो 1 माइनस में 1/18 आ गया। बस यहाँ पर ये कहानी है। यहाँ पर देख लो क्या कहानी चल रही थी, यहाँ पर ऊपर प्लस की थी ना, तो उस वजह से वहाँ प्लस में था, यहाँ पर माइनस में है तो माइनस की कहानी चल रही है, सिंपल ही है, ठीक है। तो ये सिर्फ यहाँ पर आपको बताने का क्या कारण है कि आपको पता हो कि ब्रेक कैसे करना है इसको नंबर को, ठीक है। तो जैसे 1 माइनस में 1/18 हो गया ये आपके पास, ठीक है। और हम कैसे कर सकते हैं इसको, 1 माइनस 1/18 हो गया, और 3 तो यहाँ चल ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कर रहा हूँ इसको, यहाँ पर आ जाओ। तो ये 3 है और ये 1 माइनस 1/18 है, तो 18 LCM आ गया, तो यहाँ 18 आएगा, यहाँ -1 आएगा। समझ रहे हो, इसी तरीके से चलेगा। 3 इंटू में ये 17/18 आएगा, 3 6 18, तो ये 17/6 आएगा। डिवाइड कर लो 17 को 6 से, तो कितना बनेगा हमारे पास, देखो 6 2 12, और यहाँ 5 बचा, फिर 0 तो पॉइंट आएगा, 6 8 48, फिर 2 0 6 3 18। इस तरीके से ये चलता रहेगा सॉन्ग। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 2.83, इस तरीके से हमने लिख दिया। और वैसे भी आप सोचो जरा, √8 था ना, ठीक है। वैसे भी देख लो यहाँ पर √8 को मैं कैसे लिखता हूँ, ब्रेक करके 2 × 2 × 2। तो ऐसे आपको याद है कि ये पेयर बन गया, तो बाहर आएगा 2, और ये √2, तो 2√2। और आपको √2 की वैल्यू पता है कितनी होती है, 1.414। वैसे बात है। तो ये देखो 2 4 8 2 1 2, 2 4 8 2 1 2, तो यही बन रहा है अप्रोक्सीमेट, और हमारा भी यही आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये था कि ये तो ऐसे नंबर्स हो गए, ऐसे आपके पास कुछ भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए रूल, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहाँ लगता है हमारे पास, ठीक है। और वो अप्लाई करना आना चाहिए कि उसको ब्रेक कैसे करेंगे, हम कोई नंबर आ जाए तो किस तरीके से ब्रेक हम करते हैं। क्लियर है, बताओ समझ में आया, ठीक है। तो ये सिंपल ही था, ईजी था, ठीक है। तो ये बेसिक मैथ्स में आपको कहानी समझ में आनी चाहिए बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की, ठीक है। बहुत ही ईजी है, क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लॉगरिथम, ठीक है। लॉगरिथमिक जो फंक्शंस होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिक मैथ्स में अगली कहानी किसकी होगी, लॉगरिथम की होगी, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।